अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं, सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का स्वागत है गुरुकुल हब के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चन कराकर चल रहा हूँ जनरल साइंस के, जो कि आपके आने वाले एएलपी का एग्जाम, एलएलपी का एग्जाम आ रहा है, फिर उसके बाद यूपी पुलिस एग्जाम है, एसएससी जीडी एग्जाम है, ठीक है, और सीपीओ का एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आप भी जानते हैं कि आज की डेट में जनरल साइंस के क्वेश्चंस की क्या वेटेज हो गई है, और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आप कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैंने कंटिन्यू जारी की है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लगाकर चलें, और वीडियो के लास्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर एक भी सही होता है, 2 सही होते हैं, 3 सही होते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करके चल रहे हैं। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे ये। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप, फेसबुक पर, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। और मैंने आपको 10 क्वेश्चन कल करा दिए थे, तो इनको तो हम स्किप कर देते हैं अभी फिलहाल में, और चलते हैं अपने 11th नंबर क्वेश्चन पर। और 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, और ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आंसर देना है आपको। विच इज यूज्ड एज लाफिंग गैस इज, जो हंसाने वाले गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, हंसाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो सही आंसर बताइए, ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। तो इसका जो आंसर है वो ए होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसका फार्मूला होता है N2O, फार्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। इसको हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। इट इज ए कलरलेस गैस विद ए स्वीट ऑर्डर एंड टेस्ट, मतलब ये रंगहीन गैस होती है और इसका जो स्वाद होता है वो कुछ एक प्रभाव डालने वाला होता है, एक मीठा मीठा सा स्वाद होता है, ठीक है। और इट इज आल्सो यूज्ड एज द एनेस्थेटिक गैस, मतलब इसको एनेस्थेटिक गैस के रूप में भी यूज किया जाता है। क्लियर गाइस? तो बात की हमने हंसाने वाली गैस, और उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज नीला थोता? नीला थोता क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। तो आपको जल्दी से बताना है क्या आंसर होगा इसका। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो चलिए मैं क्लियर कर देता हूं, इसका सही आंसर है ये भी ए ऑप्शन होगा, कॉपर सल्फेट। नीला थोता इज कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड सल्फेट, मतलब इसमें कॉपर भी होता है और सल्फेट होता है, दोनों का कंपाउंड होता है। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, इसका केमिकल फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, CuSO4 5H2O, ठीक है। तो याद रखेंगे केमिकल फार्मूला भी, नीले थोता या कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है नीले थोते का, वो तो होता है कॉपर सल्फेट, और उसका अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए CuSO4 5H2O, याद रखेंगे, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है? सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, या फिर ब्रह्मस्टोन है? जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रह्मस्टोन, सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व। विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ए लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन विच वन और मोर एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब एक या एक से ज्यादा कार्बन के एटम आर केवलेंटली लिंक्ड एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स, मतलब अदर एलिमेंट से वो पूरी तरह से लिंक्ड होते हैं
मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, जिसमें कॉमन है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो क्वेश्चन क्या था कि सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व क्या है, तो वो होता है कार्बन, क्योंकि कार्बन हर जगह मौजूद है, तो हर एलिमेंट के अंदर आपको कार्बन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। विच एसिड इज फाउंड इन वेनेगर, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? चार ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एसेटिक एसिड। चार ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एसेटिक एसिड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए मैं क्लियर करता हूं। आंसर नंबर डी, एसिटिक एसिड। सिरका जो वेनेगर होता है उसके अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। इज द चीफ कंपाउंड ऑफ वेनेगर। ठीक है, वेनेगर इज लिक्विड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। एसिटिक एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है क्या कहते हैं उसको? वेनेगर, जिसको बोला जाता है हिंदी में सिरका। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, CH3COOH, बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। CH3COOH वेनेगर का केमिकल फार्मूला, और केमिकल नेम क्या है वेनेगर का? एसिटिक एसिड। दोनों ही बातें याद रखेंगे। क्लियर? और गाइस जो मैंने कल वीडियो बनाई है 10 क्वेश्चन की, वो भी आप देख लेना जरूर से, भूल मत जाना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं डेली बेसिस पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ द इंजन ऑफ ए कार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। एक कार के इंजन की नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन से एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो होता है, क्या होता है वो? इथाइल एल्कोहल, ब्यूटेन, फिर लीड टेट्राइथाइल या फिर वाइट पेट्रोल। जो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है उसके रूप में किसको यूज करते हैं इंजन की नॉकिंग से बचने के लिए? तो वो होता है हमारा सी, टेट्रा इथाइल लैड, जिसको बोला जाता है CH3CH2 का 4, और PB इज द चीफ एंटी नॉक एजेंट ऑफ ऑटोमोटिव गैसोलिन और पेट्रोलिन। केमिकल फार्मूला में एक बार फिर लिख देता हूं, CH3CH2 और इसका होल करके कंप्लीट करके 4 और PB यानी कि लैड। ठीक है, टेट्रा एथाइल लैड, CH3CH2 4 PB। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जहां पर मैंने बात की कि एक कार के इंजन की नॉकिंग से बचने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो होता है लैड टेट्रा इथाइल या टेट्रा इथाइल लैड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, और 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? क्या है? हेमेटाइट है, लिग्नाइट है, बॉक्साइड है, फिर या फिर मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइड या फिर मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? जल्दी से बताइए। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बॉक्साइड। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक अयस्क है विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है, बॉक्साइड। ध्यान रखेंगे, क्या बताया मैंने कि एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड यूज किया जाता है, और ये किसके रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल पीस कंसिस्ट ऑफ एनी एलॉय ऑफ। सोल्डर करने वाली धातु में सोल्डर धातु किस मिश्रित धातु की होती है? दो मिक्स धातु होती है सोल्डर में। ठीक है, और कौन सी होती है वो? तो उसमें बताइए कौन कौन सी धातु होती हैं? दो होती हैं या तीन होती हैं? दो होती हैं। ठीक है, दो होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? ध्यान देंगे, बी ऑप्शन रहेगा हमारा। द कॉमन कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्डर इज 32% टिन, 68% लैड। तो उसमें टिन होती है और लैड होती है। ठीक है, टिन और लैड होती है, दो होते हैं, और 32% तो इसमें टिन होती है और लैड होती है 68%। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट बनाता है, मतलब कम तापमान पर भी वो मेल्ट हो जाएगी। एंड इज यूजफुल फॉर सोल्डरिंग कंपोनेंट दैट आर सेंसिटिव टू
हीट, मतलब जो ऊष्मा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको सोल्डरिंग करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए ये काम की जाती है। देखा होगा ना आपने, रेडियो वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह को जोड़ने का जो काम करते हैं, उनके पास एक वो होता है, आयरन बोलते हैं उसको, सोल्डर करने के लिए, और पतला सा एक तार होता है, ठीक है। वो तार जो होता है वही सोल्डर होता है, सोल्डरिंग करने के काम आता है, और वही टिन और जिंक का, सॉरी टिन और लेड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट कार्बन, इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता, कार्बन नहीं होता। तो ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हीरे में भी कार्बन है, कार्बन का ये अप्रूफ है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयले में भी कार्बन है, तो यहाँ तो ऑप्शन हमारा रहेगा नन ऑफ दीज, तीनों में ही कार्बन मौजूद रहता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। डायमंड इज एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल। इट रिलेटिव डेंसिटी इज 3.5, ग्रेफाइट इज ए स्टेटी ब्लैक कलर्ड स्मूथ एंड ब्राइटी ऑर्गेनिक मैटर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2.25, while coal is solid organic matter used as fuel. All the three are consist of carbon, सभी कार्बन के पार्ट हैं, ठीक है, अप्रूव है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एयर पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण फैलाता है। तो मिट्टी का तेल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कोयला हो गया, या फिर डीजल। सबसे कम यहाँ पर वायु प्रदूषण कौन फैलाता है, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोल, या फिर डीजल। तो सही आंसर क्या होगा इसका, चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर सबसे कम जो वायु पोल्यूशन फैलाएगा। हाइड्रोजन इज द प्योरेस्ट कंबक्शन फ्यूल, वाटर इज जनरेटेड फ्रॉम बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। while coal, kerosene oil and diesel are known as fossil fuel which generates carbon dioxide and many other harmful gases when it burns, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, पानी ही जलता है, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाता है। विच गैस इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी के पीने के पानी के शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो हीलियम है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। पीने के पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस यूज होती है। तो सही आंसर होगा इसका बी, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इज प्रेजेंटली एन इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन सच एज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, डिसइंफेक्शन एड इन ब्लीच, ठीक है। तो क्लोरीन ही पानी को शुद्ध करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए एमसीक्यूज, ठीक है। जनरल साइंस एमसीक्यूज में 10 क्वेश्चन आज किए, 10 क्वेश्चन हमने कल किए थे, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी आने वाले टाइम में एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। तो हम इस सीरीज को आगे रखने वाले हैं जारी। बस आप अपना सपोर्ट पूरी तरह से बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें व्हाट्सअप, फेसबुक पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज ऐसे ही इसी सीरीज को कंटिन्यू जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।